शुरू किया जाए। लाइव हो गया। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिरजी गुरुकुलम में। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कोण के प्रकार, उनके कुछ अनुप्रयोग, यानी कि कोण के कुछ प्रकार देखेंगे, कोण किस किस टाइप के बनते हैं, उनके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ से हमको एक क्वेश्चन देखने को अपने को मिल जाता है अपने एग्जाम में, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और यही टॉपिक अगर 9th में होता तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं हर साल। ठीक है, तो क्लास 6 में एक क्वेश्चन अभी पहली बार पिछले साल आया था, 2024 में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन था, हर बच्चे बना लिए थे। और इस बारी उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं ना बच्चों, कोण किसको कहते हैं, एंगल कहते किसको भाई, ये क्या बला है, क्या चीज़ है, ये किसको कहते हैं। ये जैसे देखो 2 किरण है, 2 किरण एक बिंदु पे आके मिल जाए। कोई देखो ये कोई किरण है, यहाँ से एक किरण यहाँ से आई, ये कोई किरण है यहाँ आई, रुक जाइए भाई ये कोई किरण है यहाँ आ गई। ठीक है भाई, यहाँ से फिर इधर गई, 2 किरण हुई आके यहाँ मिल गई। इन दोनों के बीच में बच्चा पार्टी, इन दोनों के बीच में ये जो आकृति बनेगी ना, ये जो रेड कलर से ये जो बन रही है, ये जो आकृति बनेगी ये वाली ना, ये क्या बनेगी, यही कोण बनेगा। इसको हम थीटा बोलते हैं, समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अगर इसको हम ए बोल दें, इसको हम बी बोल दें, इसको हम सी बोल दें और ये थीटा हो गया, तो क्या है, ए बी से क्या, ए और बी, यानी कि यहाँ से बच्चा बटे यहाँ, और क्या बी से सी, बी से सी, इनके बीच में जो फोटो बना है, फोटो ये आकृति बनी है ना इन दोनों के बीच में, इनके बीच में यही क्या कहते हैं हम इसको कोण कहते हैं, इसके बीच में। यानी कि आप यहाँ से ये समझ रहे हो कि कोई दो किरण, 2 रे, 2 लाइन आके एक बिंदु पे मिलती है, उन दोनों के बीच में जो फोटो बनता है, जो आकृति बनती है, उनको हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, और बी क्या है, इसका आंतरिक बिंदु है, ये बी जो है ना आंतरिक बिंदु है। ठीक है, आगे चला जाए। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, कोण समझ में आ गया, कोण कहते किसको हैं, कोण कहते किसको हैं, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये जो बी है ना, बी अगर हम लिख रहे हैं इसको ए बी सी, अगर लिख रहे हैं ए बी सी, जो कोण होता है ना वो हमेशा बीच में रहता है ना। अगर हम इधर से लिखे ए बी सी तो भी कोण बीच में रहेगा, अगर इधर से इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो, फिर भी जो तब भी लिखेंगे तो बी हमारा बीच में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, कोण कहीं भी लिखेंगे, अगर उसको एक मेज़र करके लिख रहे हैं, अगर इधर से इधर आके लिख रहे हैं, ऐसे करके लिख रहे हैं एक में सबको, अगर केवल ऐसे लिख दें एंगल बी तब भी चलेगा। अगर इसको सारे बिंदु के ये वाला पॉइंट सबको ऐसे ऐड करके लिख रहे हैं तो हमको लिखना होगा कोण ए बी सी, बीच में जो रहता है वो क्या बनता है, आपका कोण बनता है। ठीक है, आगे चलें। चलो भाई, टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे टाइप ऑफ एंगल देख लेते हैं। अब कोण है ना, इसके कुछ पप्पा थे, ये कोण समझो अपने आप में पप्पा है, इसके कुछ बच्चे होंगे ना, तो उनके कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं। इनमें सबसे छोटा बच्चा होता है न्यून कोण, मतलब सबसे छोटा कोण, है ना। चलो भाई शुरू करें। हाँ ये हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू, क्या क्या बता दिए थे यार, हम कुछ बताए नहीं थे अभी ना, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए। ठीक है आ जाओ, टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ से कर लेते हैं। कोण के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं, जैसे ना ये कोण जो है ना, ये खुद का पप्पा है, कहने का मतलब इसके भी कुछ बच्चे होंगे, तो कोण के कौन कौन बच्चे हैं वही पढ़ने वाले हम लोग। पहला, इसका पहला लड़का है ना न्यून कोण, है ना, सबसे छोटा न्यून, ऐसे बात से जैसे नाम से ही लग रहा है सबसे छोटा होगा न्यून कोण। तो 0 से अधिक, न्यून कोण से क्या होता है, मतलब ये बच्चा है 0 से अधिक रहेगा हमेशा, 0 से अधिक और 90 से छोटा, 0 से अधिक रहेगा और 90 से कम रहेगा।
0 से अधिक 90 से कम जितने कोड होते हैं ना सब न्यून कोड हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर 89 तक है ना ये भी न्यून कोड है, ये भी न्यून कोड में जाएगा। कोड के पहले बच्चे का नाम क्या है? न्यून कोड। न्यून कोड कहाँ से कहाँ? 0 से 90 तक का होता है। 0 से 90 तक के जितने कोड होते हैं वो सब न्यून कोड में आते हैं। 90 से छोटे अगर एग्जैक्ट 90 हो गया ना तो वो न्यून कोड में नहीं रहेगा। ठीक है, बताते हैं अभी आगे वो किस में जाएगा। ठीक है, 0 से अधिक आ जाओ और 90 से छोटे पे आ जाओ, है ना। देखो अब ऐसे एंगल बनाते हैं, कुछ कोड बना के हम आपको दिखाते हैं। देखो ये कोड हो गया, अगर इसको आप मेज़र करोगे ना तो ये हमेशा 90 से छोटा ही बनेगा। जो भी बनेगा 30 बन जाएगा, 25 सॉरी अगर ये 30 बनेगा तो ये 90 से छोटा हो गया, ये आपका न्यून कोड हो गया, है ना। एक्यूट एंगल बन गया। अगर ये 45 बन रहा है, 45 बन रहा है तो ये भी तो एक्यूट एंगल बना भाई साहब, है ना। अगर ये कितना बनेगा? अगर ये बन जा रहा है क्या आपका, अगर ये 89 तक बन जाएगा ना, ये भी बन जाएगा एक्यूट एंगल, है ना भाई। एक्यूट एंगल समझ में आ गया क्या क्या होता है। अगर आपके मतलब पेपर में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब न्यून कोड है, ऑप्शन दे देगा, एक 90 दे देगा, फिर बी दे देगा 98 दे देगा, सी देगा 40 डिग्री और डी दे देगा क्या 91। क्या लगा के आओगे? ऐसे तो पढ़ा है न्यून कोड होता है 0 से 90 के बीच में, तो ये 90 भी तो 90 के बीच में होता है, एग्जैक्ट 90 नहीं होता। अभी बताया अगर एक्यूरेट 90 अगर हो जाएगा ना तो वो कोई और कोड बन जाएगा, इसलिए ये 90 आंसर नहीं होगा, 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। कोड के दूसरे बच्चे का क्या नाम है भाई? कोड के दूसरे बच्चे का नाम है सम कोड। यही है वो एग्जैक्ट 90 वाला। 0 से 90 के बीच में तो एक्यूट एंगल हो जाता है, न्यून कोड हो जाता है। अब ये जो सम कोड बनता है भाई साहब, ये बन जाता है आपका एग्जैक्ट 90, एकदम एक्यूरेट जो 90 बनेगा ना उसी को ही सम कोड कहेंगे। अब ऊपर वाला जो ऑप्शन आपने देखा, ओ भाई साहब क्या हो गया ये, है ना। ऊपर वाला न्यून कोड था तो 0 से 90 के बीच में रहता था, ये सम कोड है, ये एग्जैक्ट 90 बनेगा, एक्यूरेट 90 बन जाएगा भाई। जो कोड जिस कोड का माप 90 के बराबर हो, एग्जैक्ट 90 हो, वो क्या होता है? सम कोड होता है, उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन था इसमें से कि कौन सा न्यून कोड है। अगर यही क्वेश्चन हो जाता निम्नलिखित में से कौन सा सम कोड है, तो ये आप 90 लगा के आते, 90 लगा के आते। ठीक है, आगे चले। अब कोड के तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अधिक कोड। नाम से ही ये अधिक दिख रहा है, तो न्यून कहाँ से? 0 से 90। सम कोड कौन सा? एग्जैक्ट 90। अब 90 से जो अधिक, 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। देखो एक लाइन है, इस लाइन पे अगर पूरा इतना डिग्री बने, एक लाइन पे पूरा ऐसे कोड बनता है तो 180 बन जाता है। 180 बनाना है तो ये 180 से थोड़ा सा कम, 180 से कम, एग्जैक्ट 180 नहीं, 180 से कम और 90 से अधिक, एग्जैक्ट 90 नहीं, एक्यूरेट 90 नहीं बनाना। एक्यूरेट अगर 90 बना रहे हो तो वो सम कोड बन जाएगा, और ये एक्यूरेट 180 बना रहे हो तो ये कोई और कोड बन जाएगा, आगे बताएंगे। एक्यूरेट 90 बनेगा सम कोड, 90 से अधिक बनेगा यानी कि 90 से अधिक रहेगा और 180 से कम रहेगा तो वो क्या बनेगा? अधिक कोड। नाम से ही पता चल रहा है अधिक कोड। अधिक कोड कौन कौन सा हो जाता है? उठाओ 91, 92 ऐसे करते करते चले जाओ, कितना 179 तक, इतने कोड है जो अधिक कोड बनेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, थोड़ी देर पहले पूरा देख लो अच्छे से, आगे चलो। सरल कोड क्या होता है भाई? वही सरल कोड ये होता है स्ट्रेट एंगल। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये बना कोड सरल कोड कहलाता है, जो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये दो सम कोड के बराबर होता है। दो सम कोड कहने का मतलब अगर दो 90 90 मिला दे तो ये बन जाएगा एक, दो 90 90 मिला रही है, ये वाला 90 हो गया, इधर वाला भी 90 हो गया। अगर दो 90 90 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा एक सरल कोड, 90 इधर का और 90 इधर का, बना एक सरल कोड, है ना।
तो ऐसे क्या कह लेते हैं इसको, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, दो अगर दो समकोण मिलके क्या बनता है, एक सरल कोण बन जाएगा। 180 के बराबर जो होगा वो एक क्या होगा, सरल कोण होगा। ठीक है, कोण को ऐसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, ओ पे ही कोण बनेगा, जहाँ कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, पहले ही बता दिए हैं। जिस पॉइंट पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं, और जो उसके बाजू बाजू होते हैं उनको आजू बाजू लिखते हैं, है ना। जैसे कि कोण ए ओ बी हो गया, तो ये बीच में आया, तो इसको कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ें। एक बार पूरा रिकॉल करवाते सुनो। 0 से 90 के बीच में क्या होता है, 0 से 90 के बीच में, अगर 0 से पर चले 90 के बीच में जाएंगे तो ये न्यून कोण बनेगा, है ना। 90 एग्जैक्ट 90, एक्यूरेट 90, ये समकोण बनता है। जीरो से 90 तक जाएंगे एक न्यून कोण, एग्जैक्ट 90 बनता है समकोण। समकोण के जस्ट बाद क्या आता है, अधिक कोण। 90 से अधिक और 180 से कम, अधिक कोण बना। अगर एक्यूरेट 180 है तो वो बनेगा सरल कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। और 180 से अधिक, अगर 180 से अधिक आए, 360 से कम आए, तो उसको कहते हैं बृहद कोण। ये कोण के चौथे नंबर का लड़का है ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, ये कोई ये पॉइंट हो गया, है ना। इस पॉइंट को हम ऐसे करते, इस पॉइंट से एक ऐसे लाइन गई, एक नीचे ऐसे लाइन गई, है ना। देखो ऊपर क्यों नहीं बना रहे भाई, यहाँ से ऊपर भी तो बना सकते थे ना इधर। एक मिनट वो, ये लाइन ऐसे गई, ठीक। इधर हम नीचे बना रहे हैं, नीचे क्यों बना रहे, ऊपर क्यों नहीं बना रहे। ऊपर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अगर ये कोण इधर गया इधर, तो ये स्ट्रेट एंगल जो होता है ना, सरल कोण होता है, सरल कोण के अपोजिट जाएगा ना। अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, इधर पहुँच रही है, तो ये सरल कोण के अपोजिट जा रही है। इसका अपोजिट जाएगा तो ये गलत हो जाएगा ना अपना। एक मिनट, यहाँ देखो ऐसे, ये कोई लाइन हो गई, है ना। एक लाइन ये बनी, इधर से अगर नीचे लाइन जा रही है, तो एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर कोई एंगल आप बना रहे हो ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर कोई एंगल बना रहे हो, ये अगर ये लाइन पूरा इसको मैच कर रही है, तो ये पूरा जो बनेगा ना, ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, इसको सरल कोण कहते हैं, है ना। तो ये 180 बन जाएगा भाई। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ से यहाँ तक आएंगे, अगर कोई पॉइंट है इस पर, अगर एक पॉइंट से कोई लाइन जा रही है इधर, और यहाँ से इस पॉइंट से ये पूरा एंगल ऐसे मैच करते हैं, ये पूरा यहाँ से अगर यहाँ तक बनता है तो 360 डिग्री बनेगा भाई, बोलो बनेगा, 360 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो 360 हमको क्या चाहिए, 180 से अधिक चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का तो 180 बन गया भाई। अब 180 से अधिक चाहिए तो इधर ही तो जाएंगे ना। अगर ऐसे आप चल रहे हो ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है कोण का, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इसको आप उल्टा ऐसे चल रहे हो ऐसे करके, तो ये कोण का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इसमें सारे कोण मतलब नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 180, 180 से अधिक, तो 180 यहाँ तक आया, इससे अधिक जाना है तो फिर यहाँ तक आएगा। यानी कि हमको वो कोण बृहद कोण कहते हैं जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। कहने का मतलब 181 अगर आएगा तो ये बृहद कोण में जाएगा, और 360 तक जाएगा तो ये बृहद कोण, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बृहद कोण हो जाएगा। और इसका एंगल हमेशा ये नीचे से ही बनता है। स्ट्रेट एंगल के जस्ट थोड़ा सा नीचे ऐसे वो घुमा सकते हो, थोड़ा सा ऐसे भी नीचे आ जाएगा, वो अपना बृहद कोण बन जाएगा। इधर आ जाएगा बृहद कोण बनेगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से जहाँ तक जाएगा इधर सब बृहद कोण बन जाएगा। लेकिन ये ऊपर अगर जाएगा तो ये अधिक कोण में आ जाएगा, जो 90 से 180 के बीच में होता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, चलो ठीक है ना। अब आता है ना पूर्ण कोण, है ना। यहाँ से पूर्ण कोण कर लेंगे।
पूर्ण कोण कौन सा है, अभी आपको बताया ना, ये कोई पॉइंट है ना, इसके ऐसे अकॉर्डिंग ऐसे एक बिंदु के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा लें तो वो क्या होता है 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहा जाता है ना। और ये जो ये एंगल होता है बीच में, इसको लिखते हैं ओ ए बी, है ना भाई। ठीक है, आगे चला जाए। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं सबको। पहले कोण पढ़ा, कोण क्या होता है मैंने बताया कि दो मतलब कोई दो रे हो, दो किरण है, उनसे बना जो उन दो किरण ऐसे पड़ रही हैं, इनके बीच में जो फोटो बनता है उसको कोण कहते हैं। आगे होता है कोण के पहला लड़का होता है, कोण का पहला प्रकार होता है न्यून कोण, ये 0 से 90 के बीच में होता है ना। आगे होता है समकोण जो 90 होता है, एग्जैक्ट 90 होता है, वो क्या होता है एग्जैक्ट 90 होता है, वो समकोण होता है। अधिक कोण कौन सा होता है 90 से 180 के बीच में जो होता है वो अधिक कोण होता है। आगे होता है सरल कोण, है ना, एक ऐसे कोई पॉइंट है इस पे पूरा बना सरल कोण 180 डिग्री का, एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है सरल कोण, है ना भाई। आगे चलते आगे है बृहद कोण जो 180 से लेकर 360 तक का होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आता है पूर्ण कोण जो 360 का होता है। ठीक है, आगे अब देखो पूरक कोण क्या होता है। ये सबसे पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ है तो आपके लिए कोटि पूरक और पूरक है, संपूरक और पूरक है। ठीक है ना। पूरक कोण क्या होता है, पूरक मतलब होता है ना अपोजिट, मतलब 20 है इसका अपोजिट क्या होगा 40 अपोजिट। अपोजिट करने का मतलब दो कोणों का योग अगर 90 हो ना, दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो ये आपका होता है पूरक कोण। दो कोणों का योग 90 हो तो इसे एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। अगर पहला कोण आपका 60 है तो दूसरा कोण 30 होगा, ये 90 बनेगा। यानी कि 60 का पूरक क्या हो जाएगा 30, और 30 का पूरक क्या हो जाएगा 60, 45 का पूरक क्या हो जाएगा 45, 20 का पूरक क्या हो जाएगा 70, 50 का पूरक क्या हो जाएगा 40। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 30 का पूरक क्या है। दो कोणों का योग थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, दो ये बनता है आपका पूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कहते हैं। समपूरक का मतलब दो सम मतलब दो जिसमें दो समकोण ऐड हो। ये दो समकोण आपको बताया था ना, दो समकोण ऐड होता है तो एक 180 डिग्री पूर्ण ये स्ट्रेट एंगल बनाता है, सरल कोण बनाता है ना। तो स्ट्रेट एंगल बनेगा तो क्या बनेगा 180 डिग्री, है ना मेरे भाई। तो स्ट्रेट एंगल बना ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, इस पे एक कोण बना, एक इधर बना, ये 90 डिग्री हो जाता है और देन ये भी 90 डिग्री हो जाता है। तो दो कोणों का योग अगर 180 हो तो उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग अगर केवल 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसमें आओ देख लो संपूरक कोण किसे कहते हैं। अगर 100 का संपूरक क्या हो जाएगा भाई 80, 70 का संपूरक क्या हो जाएगा बताओ 110, है ना। और 120 का संपूरक क्या हो जाएगा 60, 130 का संपूरक क्या हो जाएगा 50। समझ रहे हो ना, ऐसे हो जाता है। आगे चलें। शीर्षाभिमुख कोण ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इस स्लाइड में जितने भी टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं ना वो सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से एक भी टॉपिक आपका मिस हुआ ना, इसीलिए तुम आराम से पढ़ा ना भाई, इसलिए इसको पेड नहीं रखे, इसको फ्री पढ़ा रहे ताकि सब बच्चों को पता चले ये होता क्या है। ठीक है ना, इसलिए क्लास फ्री रखी गई है। अब देखो ये कोई लाइन है, हाँ देन ये कोई लाइन है, हुआ भाई दो लाइन मिला आपको। ये जो एंगल होता है ना इस एंगल के बराबर होता है भाई, है ना। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटे, दो सरल रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं पर यह प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदी बिंदु जो ये बिंदु होता है ना इसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब एक कोण नीचे उसका जस्ट सेम टू सेम वैसा ही ऊपर, ये जितना डिग्री का होगा ये जितना डिग्री होगा ना मेरे भाई उतना डिग्री का ये भी होगा नीचे वाला, ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये भी होगा। समझ रहे हो ये दोनों। देन ये अगर समझो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, ये थीटा माइनस ये 8, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। आ जाओ आगे क्या है शीर्षाभिमुख कोण हमने आपको बता दिया। आसन्न कोण देखो क्या होते हैं भाई। आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण वो कोण होता है ऐसे दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष और भुजा उभयनिष्ठ हो।
भाई एक ही बिंदु पे देख रहे हो ना, ये एक ही बिंदु पे दो दो ऐसी रेखाएं बनी है, ये कोण ये, दूसरा कोण ये, शीर्ष और उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। रेखीय युग्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एक लाइन पे ऐसे कोई कोण बन रहा है तो 180 का बन जाएगा भाई, बोलो बन जाएगा ना, वही ये है शीर्ष कोण। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाता है भाई, वो बनता है रेखीय युग्म। युग्म कैसे भाई, अगर देखो ना, ये अगर 30 डिग्री का बना कोई दो कोण ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए आप लोगों को। थोड़ा सा ये चीज़ देखना देखो, कोई ये एंगल हो गया, ये हो गया, मैंने अब ये 90 डिग्री होता है भाई ना, बताना, ये 90 डिग्री, ये अगर इधर बढ़ा दिए तो 90 डिग्री यही हो गया, समझ रहे हो ना 90। अच्छा ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो गया 180 भाई, समझ रहे हो 180। मेरे भाई ये कोई कोड, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन बन गई, ये कोई लाइन हो गई भाई, इस लाइन पे ऐसे कोई एक और लाइन आ गई, ठीक इसके बीच में अगर थीटा कोण बन रहा है ना, इसमें इसके बीच में, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना वो ना 180 माइनस का थीटा होगा। नहीं समझे, एक बार और समझो, ये कोई कोण बना मेरे भाई, है ना, इस पे कोई लाइन आके ऐसे अटैच हुई, ठीक है, ये कोण अगर आपका 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा ना 180 माइनस का 30 होगा, 180 माइनस का 30, समझ रहे हो, यह होगा 150 डिग्री का। ये बात समझ में आ रही है? चलें आ जाओ, अब कुछ पॉइंट्स है, इसको आप ना एक बार याद रख लेना। कह रहा है कि दो लंबवत रेखाओं द्वारा बना गया कोण समकोण होता है। दो लंबवत रेखाएं, अगर ये कोई रेखा है, इस पर कोई दूसरी रेखा लंब हो रही है, तो अगर लंब हो रही है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, अगर इस पर ये इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, और 180। एक बिंदु के चारों ओर बना कोण पूर्ण कोण होता है। एक बिंदु है ना मेरे भाई, ये अभी बताया आपको, इसके ऐसे पूरा बन जाएगा ना तो 360 डिग्री हो जाएगा। क्या कह रहे हो, सही है? आगे चलें अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग बताना। एक कोण का मान 80 डिग्री है, क्या बताया था बाबू, 0 से 90 के बीच में कौन सी होता है, छोटका लड़का ना, न्यून कोण, छोटा ना न्यून कोण, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये देख लो। कह रहा है एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होता है भाई, बताओ। एक समकोण है, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है भाई, बोलो 90 डिग्री का। सरल कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। कितने का अंतर है मेरे भाई, 90 डिग्री का, हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि दो समकोण से बन के एक सरल कोण बनता है। आगे आ जाओ। कह रहा है आकृति किस प्रकार का कोण है, आकृति में किस प्रकार का, देखो मेरे भाई ये होता है 90, मैंने आपको बताया यहाँ से ये 90 डिग्री होता है पूरा, तो ये 90 से छोटा ही है ना, तो 90 जब छोटा होगा तो न्यून कोण बन जाएगा, देख रहे हो। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, एकदम हलवा क्वेश्चन, 2 मिनट में आप इसको कर लेते हो, ठीक है। चले आगे। कह रहा है 60 डिग्री का कोई कोण है, 60 अंश का कोण है, कोण को पूरक कोण का मान बताइए। अभी मैंने बताया पूरक कोटि पूरक आपको समझाया था। पूरक मतलब दो कोणों का योग, यानी कि 90 में से हमको क्या घटाना है, 90 में से हम 60 माइनस कर दे भाई, 30 हो जाएगा। इन दोनों का योग 90 हो जाएगा। दो कोणों का योग 100, दो कोणों का योग 90 होता है, तो क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो भाई कोई भी अगर कोण निकालना है तो 90 में से वो कोण को माइनस कर देंगे, अपना कोण आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आंसर हो गया भाई। चलें आगे, बोलो। अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, अभी मैंने आपको बताया था क्या, एक ऐसे कोई पॉइंट है, इस पे अगर कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना होता है, 360। तो मेरे भाई ये बता हमको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, एक बात बताओ, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ये वाला, और इसी पे तो ये पूरा कोण बनाना है यहाँ से यहाँ तक, बोलो जी। तो ये x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, x हो गया, 2x हो गया, प्लस का 3x हो जाएगा, ये 120 प्लस का 120, ये पूरा मिला के कितना होता है, 360 डिग्री। पहले ही मैंने बताया कि कोई एक बिंदु है, ये इस पे पूरा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री। सबको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x
ये 6x बन जाएगा प्लस का 120 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। बोलो 300, अब देखो 120 को उधर लेके जाते हैं, 6x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 120 का। बोलो अब ये माइनस हो जाएगा भाई, 6x इक्वल टू ये आया 0, ये जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा। 6 से नीचे डिवाइड करो, 6 से ये कटेगा 4 टाइम में, 6 चौका 24, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री। बोलो 40 डिग्री हो गया, समझ में आया? बोलो भैया समझ में आया हो तो आगे चला जाए। कहने का मतलब है था अगर ये कोई ऐसे बना होता फिर इस पे एक एंगल दो, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं हम। देखो भाई ये कोई लाइन हो गया, इस लाइन पे इधर से कोण बन गया, फिर सॉरी एक यहाँ से बन गया, समझ रहे हो ना, एक यहाँ से बन गया, ये है 2x, ये है x, ये है x और ये बन गया 2x। कह रहा x की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो भाई क्या बताया, ये पूरा एक बिंदु पे है, ये पूरा कोण हमने कितना बताया था आपको 180 बताया था, यानी कि इस पूरे का योग कितना हो जाएगा x प्लस का 2x प्लस का 2x इक्वल टू 180 ना, 180 डिग्री ना, तीनों ये सबको ऐड करेंगे 6x हो जाएगा इक्वल टू 180 ना। बोलो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 और नीचे आ जाएगा 6, इससे कटेगा ये। बोलो 3 टाइम 30 डिग्री हो गया। देख लो यहाँ 30 रखोगे ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। देखो 60 और ये 30, 30 60 60 180, तीनों 60 जोड़ देंगे 180 हो जाएगा। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, कर लोगे? बोलो भाई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हो जाएगा। पहले अगर किसी बिंदु पे ऐसे दे देखा है सबको जोड़ लो। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। अगर ये कोण तुम्हारा कितना 180 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 डिग्री होगा भाई। एक बात करिए 180 नहीं है, ये तुम्हारा है 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा। बोलिए अगर ये 30 है भाई तो एक ऐसे एक रेखा पे पूरा बना कोण कितना होता है? अगर ये 30 है तो एक पूरा 30 डिग्री ये वाला है, 30 डिग्री ये वाला है, एक रेखा पे पूरा कोण बना कितना होता है 180 डिग्री। तो मेरे भाई 30 डिग्री तो पहले ही है, ये 30 डिग्री तो पहले ही है, 180 में से 30 माइनस कर देते हैं, 150 डिग्री यही हो जाएगा, 150 का अंश ही हो जाएगा। बोलो अगर ये 150 है तो ये 150 हो जाएगा। बोलो अब बताओ ये अगर कोई ये लाइन है, इस लाइन पे कोई बिंदु है तो ये पूरा कोण कितना का होता है 360 का होता है। ये पूरा अगर हम यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक काउंट करें 360 हो जाएगा। देखो 150 ये, 150 ये, 30 ये और 30 ये, कितना हो गया ये 60 और ये 300 प्लस का 60 कितना बना हो 360। देख रहे हो ना, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। अगर एक लाइन पे अगर कोई एंगल पूछ रहा है वहाँ से निकाल सकते हो, अगर कोई एक बिंदु पे पूरा एंगल पूछ रहा है तो उसको 360 डिग्री से इक्वल कर सकते हो, यहाँ से 180 डिग्री इक्वल कर सकते हो, यहाँ से अपना ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर कर सकते हो। बोलो इतना तक हो गया तो आगे बढ़ें। सबसे आसान यही तरीका है बच्चा करने का, इससे आसान कौन तरीका नहीं है धरती पे, है ना, यही आसान तरीका है। अगर इससे भी लेंथी है कि कोड लिखो a + b + c + d ऐसे करके लिखो फिर उसके बाद एंगल लगाओ, नहीं ऐसे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आ जाओ ये करा एक न्यून कोड का मान कहाँ से कहाँ तक होता। न्यून कोड ना सबसे छोटका लड़का कहाँ से होता था, सबसे छोटका लड़का उसका होता था 0 से अधिक और 90 से कम पे। हो गया। आगे आ जाओ कह रहा है एक समकोण बराबर होता है, बताया ना 90 डिग्री समकोण बराबर होता है। 0 से 90 के बीच में कौन होता है, न्यून कोण होता है भाई साहब, है ना। और 90 कौन सा होता है, 90 एग्जैक्ट 90 समकोण होता है। बोलो 90 से 180 के बीच में कौन होता है, अधिक कोण होता है ना।
और 180 क्या कहते हैं इसको, सरल कोड। ठीक है, 180 से और ये 360 तक क्या होता है, रिजु कोड होता है। चलो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है कि एक अधिक कोड का माप कितना होता है, अधिक कोड कितना होता है, 90 से अधिक 180 से कम। हो गया, आगे आ जाओ। कह रहा है दी गई रेखा में पूरा क्या दर्शा रहा है भाई, ये पूरा हमने कहा ना बृहद कोड दर्शा रहा है। हो गया आंसर, बृहद कोड है ना। चल जाए आगे, आ जाओ, बता दो, ये बता दो थोड़ा सा, मैंने आपको पढ़ा रखा है। कह रहा है AOC किस प्रकार का कोड है, AOC किस प्रकार का कोड है भाई। देखोगे बृहद कोड तो है नहीं, सम कोड तो है नहीं, न्यून कोड है नहीं, अधिक कोड ही होगा। 180 का है, 0 से 180 में। आगे चलें। कह रहा है कि अमीना माचिस की तिल्लियों से ज्यामितीय आकृति बनाती है, वह दो तिल्लियों को एक दूसरे के लंबवत, मतलब ऐसा बताया ना, ऐसे करके रख देती है। ठीक, तो कौन सा आकृति बनाएगा, बताया ना कि अगर कोई रेखा है उस पर एक लंबवत रेखा आ रही है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री किसको कहते हैं, समकोण को कहते हैं। आगे चलें, आगे आ जाओ। कह रहा है एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग क्या होता है। समकोण कितना भाई, सरल कोण कितना 180 डिग्री, और एक समकोण कितना 90 डिग्री। कितना, इसमें दो समकोण होता है, 180 में दो समकोण, तो एक समकोण, दो और तीन समकोण, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। नहीं समझ में आया, क्यों, एक समकोण कितना होता है 90 का होता है, और एक सरल कितना होता है 180 का। एक समकोण ही हो गया, दो समकोण इसमें आता है। मैंने आपको जब ये स्ट्रेट एंगल बताया था, मैं बताया कि स्ट्रेट एंगल का जो योग होता है दो समकोण के योग के बराबर होता है। ये देखो दो पूरा कोणों में कितने का अंतर है भाई, 10 का अंतर है। दोनों कोणों का माप बताओ, दो कोणों का अंतर कितना है भाई। देखो मैंने क्या बताया आपको कि एक पहला कोण एक्स, जो पहला कोण अगर थीटा हो रहा है तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा भाई। बताओ, पूरक कोण है ना, यानी कि 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। पहला कोण थीटा है, दूसरा कोण कितना है 90 माइनस थीटा, तभी तो 90 से माइनस करते हैं तो पहले आता है भाई समपूरक कोण आता है। अगर थीटा 30 डिग्री है तो 90 से माइनस करोगे तब तो अगला कोण आएगा, इसका पूरक आएगा 60 डिग्री, तो ये थीटा है, ये 90 है। तो देख लो कैसे होता है। देखो थीटा था माइनस 90 डिग्री, अब माइनस को लेगा तो प्लस, एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, अंतर कितना है 10 का है भाई। नहीं समझे तुम, अभी नहीं समझे, फिर से समझो। देखो कह रहे दो संपूरक कोणों का अंतर इतना हो, संपूरक कोण किसको कहते हो, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो संपूरक कोण होता है। अगर एक कोण 30 है मेरे भाई, एक कोण 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर पहला कोण थीटा है, कहने का मतलब बाबू अगर पहला कोण 30 है तो दूसरे को 90 में से, यही इसी कोण को 90 से माइनस करना होगा, तो 6 आएगा ना, 16 आएगा ना, 60 आएगा। अगर पहला कोण 20 है तो दूसरा जो आएगा वो 90 में से 20 घटाने पर तो ही आएगा। तो ये कह रहा है कि जो थीटा है ना, ये थीटा नहीं एक्स ही मान लो, तो एक्स है ना वो माइनस किससे कर रहे हो, 90 माइनस का एक्स से, तो ये कितना आ रहा है 110 आ रहा है, तो हाई माइनस जब अंदर जाएगा तो एक्स माइनस ये 90 है, तो ये 90 तो 90 का 90 रह जाएगा, ये माइनस इसको जाकर प्लस कर देगा तो एक्स बन जाएगा, देन 10। अब ये वाला दोनों जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा डिग्री, और ये माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो 2x इक्वल टू बनेगा 10 प्लस का 90। बोलो अब x इक्वल टू कितना बनेगा, ये 100 हो जाएगा और इसके नीचे ये 2 आ जाएगा, 2 से ये कटेगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। बोलो तो एक कोण कितना हो गया 50, पहला कोण कितना था अपना x, तो x कितना हो गया 50 हो जाएगा। आइए 90 से माइनस कर देंगे 50 तो दूसरा 40 हो जाएगा। क्या कह रहे हो, बोलो, एक कोण 50 दूसरा 40, ऑप्शन देखो कौन सा है, पहला कोण 50 दूसरा 40, हो गया आंसर। इतने टाइम का सवाल था। सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, अगर अंतर पूरक का अंतर अगर यही संपूरक होता तो क्या लिखते, x माइनस का 180 प्लस का x इक्वल टू 10। बोलो इसको ऐड कर लेते हैं, 2x हो जाता है, इसको उधर लेके जाते 180 प्लस का 10 हो जाता।
तो 2x इक्व टू हो जाता 1, 190, तो x इक्व टू कितना होता 190 इक्व टू 2, ये करता, ये देखो 2 9 से 80 और ये 2 5 हो गया। बस इतने टाइम का सवाल था। एक कोड इतना आ गया, दूसरा कोड इसमें 180 में से 95 माइनस कर देते आ जाता। चलें आगे। कह रहे दो आ गया, दो संपूरक कोणों का योग देखो, दो संपूरक कोणों का योग कितना है मेरे भाई, दो संपूरक कोणों का योग है 20 डिग्री, इसका अंतर है। दो संपूरक कोणों का अंतर 120 मतलब केवल 20 है। एक समकोण कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा अपने आप में कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा। ध्यान रहे बराबर कितना दे रखा है 20 दे रखा है, घटाना है तो घटाना, अंतर मतलब घटाना, थीटा माइनस 180, 180 माइनस माइनस अंदर जाके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 80 को उधर फेंक देंगे उठा के, ये 2x हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा और ये 80 उधर जाएगा, तो 180 प्लस में हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्व टू कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और थीटा इक्व टू ये नीचे जाएगा तो 200, ये इसके नीचे जाता है, ठीक है, इससे इसे काट दो, थीटा इक्व टू 100। बोलो एक कोड इतना आ गया, तो थीटा हम पहला कोड माने थे तो ये 100 हो गया। 180 माइनस थीटा इसको बनाएंगे तो 180 यही है, माइनस थीटा करेंगे 100 इसमें से माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सही हो जाएगा। देख रहे हो एकदम बहुत हल्का क्वेश्चन है यार, तुम लोग तो इसको ऐसे उड़ा दोगे, है ना। आगे चले। एक कोण का पूरक कोण, देखना भाई पूरक कोण है ना, एक कोण का पूरक कोण 5 गुना है, तो कोण बताइए भाई, बताइए भाई, एक कोण का 5 गुना है, कोण एक कोण का, कोई कोण है x, मान लेते भाई कोण x है, इसका पूरक यानी कि 90 माइनस थीटा, इसके ये 5 गुना है, हो गया 5 गुना। ये x कोई कोण है, इसका पूरक 190 माइनस एक्स हो गया और ये 5 गुना हो गया, इसके बराबर हो गया ये। एक कोण पूरक कोण का, एक कोण अपने पूरक का, ये 5 गुना है, हो गया 5 गुना। बोलो x की वैल्यू बस निकाल देनी, x को इधर उठा के लगे आओ, 5x प्लस का x इक्व टू 90, 6x इक्व टू 90, x बराबर 90 बटा में 6 हो गया। 6 से ये कटेगा, 3 से काट लो पहले, 6 से ही काट लो, 15 छक्का 90 हो गया आंसर। अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तब क्वेश्चन कैसे होंगे बताओ, है ना समस्या। चलो आ जाओ, एक बार और बता दें, आ जाओ एक बार और देख लो। कह रहा है कि कोई कोण है भाई, कोई कोण अगर तुम x ले रहे हो, कोई कोण x ले रहे हो, x है ना, इसका पूरक कोण कितना होता है, x का पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इसका ये 5 गुना है, 5 गुना हो गया। बोलो अब x को इधर उठा के लाएंगे तो x अगर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5x प्लस का x इक्व टू ये 90 का 90 बन जाएगा। बोलो x कितना हो जाएगा 5x इक्व टू 90, x बराबर कितना हो 90 बटा का 6, x बराबर कितना 15 6 का 90। बोलो आगे बढ़े, आ जाओ। कह रहा है दो संपूरक कोणों में अंतर 60 का है। संपूरक कोण कौन कौन सा, पूरक है ना, पूरक। अगर एक कोण x है मेरे भाई तो दूसरा कोण 90 माइनस का x है। बोलो है ना, तो क्या करे, ये अंतर कह रहा है तो माइनस कर ले, तो x माइनस का 90 प्लस का x इक्व टू कितना 60 डिग्री, अंतर बार अंतर हो गया, घटाना ही तो है, एक कोण इतना है दूसरा कोण इतना है तो घटा देते हैं, वो जितने के बराबर है दोनों, क्या करना है इन दोनों को क्या करना ऐड कर देना, x कितना हो जाएगा 2x माइनस का 90 इक्व टू 60, 2x इक्व टू 90 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बोलना x इक्व टू 9 6 15, तो x इक्व टू कितना हो जाएगा 150 बटा का 2 से ये जाएगा कितना आएगा
75 डिग्री। तो एक तो कोण हो गया आपका 75। अब बताओ अपना ये x की वैल्यू हो गई 75, अब निकालना है 90 माइनस का x, तो 90 हो जाएगा माइनस का 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। ये अपना ऑप्शन सही हो गया। बताओ कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अगर एक कोण दे रखा है तो उसको थीटा मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, 90 में से उसको माइनस कर दो, इसको एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो, बस इतना ही टाइम का सवाल है, झूठ मूठ का। यह अगर है समपूरक कोण का अंतर इतना, भाई बताया था एक समपूरक कोण अगर थीटा है तो दूसरा समपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस का थीटा। भैया माइनस करेंगे अंदर वाला माइनस हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना दे दिया 80 दे दिया भाई, ये दोनों जोड़ दोगे तो 2 थीटा हो जाएगा, ई का उधर जाएगा तो 180 माइनस का थीटा 180 माइनस 180 हो जाएगा। बोलो अब ये हो गया x 2x इक्वस टू ये माइनस करना 100 हो जाएगा, थीटा इक्वस टू बन जाएगा भाई 100 बटा 100। बोलो थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये कटेगा 50। अब थीटा 50 हो गया, एक कोण हमको 50 मिल गया, दूसरा कोण हमने मान रखा था 180 माइनस का थीटा, तो क्या करेंगे 180 माइनस का 50 घटेगा ना मेरे भाई, 0 बनेगा, ये 5 जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देखो कौन है, हो गया आंसर। दो ही क्वेश्चन बन सकता है, एक पूरक संपूरक और एक ये एंगल वाला जो भी मैंने आपको बता दिया था, ये पूरा एंगल वाला। बस आ जाओ, कह रहा है एक कोण का पूरक उसका दोगुना है। भाई साहब मेरे एक कोण है ना, एक कोण कोई कोण मान लेते हैं x, बोलो इसका पूरक x का पूरक क्या होता है 90 माइनस का x, इसका ये दोगुना है तो इसका ये दोगुना कर दिया। एक कोण जो x हो गया का पूरक, इसका पूरक लिख ले भैया 90 माइनस का x, पूरक दोगुना है, दोगुना हो गया, ये तो सॉल्व करना है। 2x ये इस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों ऐड करोगे तो ये x हो जाएगा इक्वस टू 90 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, ये 90 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इससे कटेगा। बोलो 3 3 जाना 3 हो गया, x इक्वस टू 30 डिग्री। बोल भाई सही है, चलें आगे। यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरी बात एक बात बताओ भाई, एक हाई है 35 135 तो हाई हो जाएगा 135। बोलो अगर 4 हाई 45 है, बोलो तो हाई 45 हो जाएगा। बोलो ना क्या क्या चाहिए, अभी तो पहले ही बार बता दिए थे। क्या क्या, कोण 2 45, कोण 3 45, कोण 3 पूछा था, हाँ कोण 3 135 का है, 45 135 ये रहा। अरे भैया मैंने आपको बता रखा था कि ये जितना होता है उतना ये होता है, जितना ये होता है उतना ये होता है। बोलो यही तो 1 कितना है, 1 क्या 135 है, तो ये भी 135 हो जाएगा। 4 कितना है 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। बोलना भाई हो गया। अब बताओ किसको क्या नहीं समझ में आया है, एक बार और बताओ, रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। वरना एक बार ये वीडियो फिर दोबारा देखना, अच्छे से देखना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, 4-5 क्लास वो ऑफलाइन ही होगा, यूट्यूब पे ही होगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, ये एक बार जाके पढ़ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।